हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम आप लोग के लिए ये क्लास 10th का केसीसी ना सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 31 से आज सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये है आपका केसीसी ना सॉल्यूशन है ना, क्लास 10th का। ठीक है, देखिए ये सॉल्यूशन हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा यूज है ना। तो देखिए, इसमें पिछले वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक का सॉल्यूशन कर दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें 31 से सॉल्यूशन करेंगे। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिएगा ध्यान से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बहुत सारा बनाया है। सबसे पहले यहाँ दिया गया है जो लिख लेंगे, है ना। क्या दिया गया है, दिया है 2 tan थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से सबसे पहले tan थीटा बराबर क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। हमें देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस और साइन, है ना। तो कॉस और साइन का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कर्ण, है ना। और tan में क्या है, लंब और आधार। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 4 1 5 हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो 4 1 5 हो जाएगा। ओहो, कहाँ हो गया। ठीक है, तो देखिए कर्ण पता हो गया है ना। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे पहले, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, है ना। आधार कितना है, यहाँ है आधार 2 और कर्ण √5, ठीक है ना। फिर साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 1, है ना, और कर्ण कितना आया √5। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ जिसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, है ना। देखिए इसलिए 3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, 3 कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया 2/√5, है ना, और प्लस साइन थीटा का वैल्यू आया 1/√5। ठीक है, नीचे 2 कॉस थीटा का वैल्यू 2/√5 माइनस साइन थीटा का वैल्यू 1/√5। ठीक है, अब ऊपर में देखिएगा ये √5 और √5 एलसीएम हो जाएगा, है ना। और ऊपर में 3 × 6 + 1, है ना, √5 बटा, नीचे में भी 2 × 4 - 1 बटा √5, √5 कैंसिल, 6 1 7 और 4 में से 1 घट गया 3, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 7/3। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। देखिए 32 में क्या दिया गया है यहाँ पर, तो इसमें भी उसी तरह का क्वेश्चन है ना। यहाँ पर देख सकते हैं हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ से tan थीटा का वैल्यू दिया गया है ना। चलिए तो हम लोग निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे क्या, दिया है ना, दिया है tan थीटा बराबर, सॉरी अल्फा है, अल्फा है, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा है तो, है ना, अल्फा है तो tan अल्फा बराबर 4। ठीक है, यहाँ से tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 4/5। अच्छा, tan में क्या होता है, तो लंब और आधार, है, लंब और आधार यही ना होता है। और हमें चाहिए साइन और कॉस का वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ देख सकते हैं, है ना,
साइन और कॉस का वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। ठीक है, तो कर्ण यहाँ से निकालेंगे, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और ये 25 यानी कि √41। ठीक है, तो ये कर्ण आ गया है ना। अब साइन अल्फा और कॉस अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, तो साइन अल्फा बराबर लंब बटा कर्ण है ना, तो लंब है 4 और कर्ण √41। फिर कॉस अल्फा आधार बटा कर्ण हो जाएगा है ना, तो आधार है 5 और कर्ण √41 हो गया। ठीक है, अब जिसका वैल्यू निकालना है ना LHS, 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा बटा 5 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा। ठीक है, तो 5 साइन अल्फा का मान कितना आया 4/√41 है ना, माइनस 3 कॉस अल्फा का मान कितना आया 5/√41 है ना, नीचे साइन अल्फा का मान 4/√41 और प्लस 2 कॉस अल्फा का मान 5/√41 है ना। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 5 चौका 20 हाँ कितना हो जाएगा 5 चौका 20 3 बचे 15/√41 है ना, नीचे में कितना हो जाएगा 5 चौका 20 और 2 बचे 10/√41। ये √41 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 में से 15 घटेगा 5 और 20 10 30, 5 छक्का 30 यानी कि 1/6। ये ना RHS में लिख सकते हैं यहाँ पर है ना। ठीक है, चलिए तो ये हो गया प्रूव्ड है ना। चलिए ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए, यह था क्वेश्चन नंबर कितना 32 है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, कॉट थीटा दिया गया है ना, यहाँ से हम लोग सेक थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाल करके और इसमें पुट कर देंगे, है कि नहीं। चलिए तो देखिए, दिया है कॉट थीटा बराबर 3/4, इसमें होता है आधार बटा लंब, तो हमें चाहिए कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 16 9 25 यानी कि 5 हो जाएगा है ना, तो कर्ण आ गया 5। अब यहाँ निकाल लेते हैं वैल्यू सेक थीटा, तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हो गया और आधार 3 हो गया है ना, और फिर कॉसेक थीटा ना, तो कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कर्ण हो गया और लंब हो गया 4। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करेंगे, LHS क्या है रूट सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, और बटा में सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा का वैल्यू 5/3 है ना, कॉसेक थीटा का वैल्यू 5/4 बटा नीचे 5/3 माइनस 5/4। ठीक है ना। चलिए अब देख लीजिए, अब इसको बस सोल्व करना है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर 5 और 20
और 3 5 15 है ना, और ये 12 एलसीएम हो गया, नीचे भी उसी तरह से। और क्या हो जाएगा, 5 चौ 20 माइनस 3 5 15 और ये 12, ये 12 हो गया कैंसिल। तब क्या बचा रूट में, 20 और 15 कितना 35 और नीचे में 5, 5 से तो 35 यानी कि रूट 7 है ना। ये क्या हो गया, RHS, ठीक है, LHS बराबर RHS प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 33 है ना। अब नेक्स्ट देखिए नंबर 34। 34 क्या है, कॉट थीटा बराबर 1/√3 है ना, और वैल्यू निकालना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसमें भी हमें कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉट थीटा क्या है, आधार और लंब है ना, तो हमको इसमें भी कर्ण का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे है ना, कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले जो दिया गया है लिख लेंगे, है कि नहीं। देखिए दिया है ना, दिया है कॉट थीटा बराबर 1/√3 आधार बटा लंब है ना। कर्ण निकालना है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 और 1 है ना, यानी कि 4 बराबर 2। तो कर्ण आ गया 2, ठीक है। अब कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है ना, तो आधार 1 कर्ण हो गया 2, फिर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया √3 है कि नहीं, और कर्ण हो गया 2, ठीक है। अब जिसका वैल्यू निकालना है LHS में क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू √3/2 है ना, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 1 माइनस 1/4 और 2 दूना 4, सॉरी ये तो 2 ही है ना, देखिए 2 माइनस √3 का 3 और 2 का 4, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए 4 माइनस 1/4 और इधर जाएगा 4 दूना 8 माइनस 3/4, 4 4 कैंसिल, 4 में से घट गया 3 और 8 में से 3 घट गया 5 है ना, ये आ गया RHS प्रूव्ड, ठीक है, सत्यापित हो गया है ना। इसी तरह से ये हो गया 34 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35। तो इसमें भी दिया गया tan थीटा बराबर x/y है ना, x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग है ना। सबसे पहले दिया है tan थीटा बराबर x/y है ना, और ये है क्या, लंब और आधार, यही ना। हमें चाहिए x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा का वैल्यू, तो कर्ण तो निकालना ही पड़ेगा है ना। तो कर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा x² प्लस y², ठीक है। तो कर्ण आ गया अंडर रूट x² प्लस y², इसलिए साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण यानी कि x बटा अंडर रूट x² प्लस y² है ना, और cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण यानी कि y बटा अंडर रूट x² प्लस y², ठीक है। अब वैल्यू किसका चाहिए, तो x साइन थीटा प्लस y
कॉस थीटा, ठीक है। तो एक्स साइन थीटा का वैल्यू एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, प्लस वाई कॉस थीटा का वैल्यू वाई बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स गुना एक्स स्क्वायर, है ना, बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर वाई स्क्वायर बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, नीचे एलसीएम हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कट जाएगा तो रूट में बचेगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ये जैसे ऊपर में एक्स है और नीचे में रूट एक्स, इस तरह से, तो ये कटेगा तो रूट एक्स बचेगा ना, हाँ, देख रहे हैं ऊपर नीचे सेम है, नीचे रूट में है तो कटेगा तो रूट एक्स, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया इसका वैल्यू। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या है। साइन थीटा बराबर 3/5 है ना, और tan स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो दिया गया है ना, क्या दिया है, दिया है ना, tan थीटा बराबर 3/5, tan थीटा सॉरी साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है, साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है ना। दिया है साइन थीटा बराबर 3/5, है ना। साइन थीटा में होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो हमें आधार निकालना पड़ेगा। आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, है ना। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 16, है ना। तो आधार आ गया 4, ठीक है। अब किसका किसका वैल्यू चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, tan थीटा। तो चलिए देखिए सबसे पहले लिखते हैं tan थीटा, है ना। तो tan थीटा में क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार यानी कि 3/4, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू तो है ही कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना आया 4, है ना, और कर्ण था 5, ठीक है। फिर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा आधार बटा लंब, है ना। तो आधार आ गया 4 और लंब 3, है ना। अब जिसका वैल्यू निकालना है वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू निकालना है हमें tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का वैल्यू है 3/4, है ना। तो 3/4 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू दिया है 3/5, है ना। कॉस थीटा का वैल्यू आ गया कितना 4/5 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू आ गया 4/3, है कि नहीं। चलिए अब इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 यानी कितना, 3/4 यानी कि 9/16, है ना। ये 4 तो 12/25, ठीक है, और ये हो गया 4/3, ठीक है। अब देखिए इसमें आप नीचे जो है 16, 25 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम आ जाएगा आपको 1200, ठीक है।
और ऊपर में हो जाएगा कितना 16 से ये कितना बार में कटेगा, तो 16 से देख सकते हैं, है ना। देखिए 16 गुना 25 हो गया कितना, 25 × 200 और यानी 400, ठीक है। और फिर ये 3 से गुना हो गया है, ठीक है ना। जैसे देखिए ये 16 है ना, 25 और 3, तो 16 और 25 है ना, 25 × 200 और गुना 16 ये 400 हो गया, और फिर 3 यानी 1200, ठीक है। अब 1200 एलसीएम हो गया, तो अब नीचे 16 से कितना से कटेगा, तो 25 दिया 75, है ना। और 75 में यहाँ 9 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना 675, ठीक है। 75 चौके 300 और 600, है ना, 675, ठीक है। फिर इधर 25 से कितना कट जाएगा, तो 16 थी 48, और 48 गुना 12 हो जाएगा 576, ठीक है। 3 से हो जाएगा कितना 16 गुना 25 यानी 400, ठीक है। तो 4 चौके 1600, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे, है ना। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2851, ठीक है। जोड़ के देख सकते हैं 2851 बटा 1200, ठीक है ना। तो ये आ गया इसका वैल्यू, नंबर 36 हो गया, है ना। अब देख लेते हैं नंबर 37। 37 में क्या है देखिए, 4 cot थीटा बराबर 3, है ना। तो 4 cot थीटा बराबर 3 है, और हमें वैल्यू निकालना है, यहाँ पर देख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, ठीक है। सब एक ही प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा केसीसी ना सॉल्यूशन में देता है ना, केसीसी ना बुक में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देता है ताकि प्रैक्टिस हो, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर है, सबसे पहले दिया है ना, क्या दिया है, तो 4 cot थीटा बराबर 3, है ना। तो cot थीटा बराबर 3/4, ठीक है। आधार बटा लंब, हमें चाहिए कर्ण, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और यह 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और ये 9, है ना, यानी कि 25 बराबर 5, ठीक है ना। तो ये आ गया कर्ण। अब वैल्यू निकाल लेंगे, हमें चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब 4, कर्ण आ गया 5, ठीक है। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, है ना। तो आधार आ गया कितना, आधार आ गया 3 और कर्ण आ गया कितना, कर्ण आ गया 5, ठीक है। अब हमें LHS में क्या है, LHS साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू 4/5, है ना, प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 3/5, नीचे साइन थीटा 4/5 माइनस कॉस थीटा 3/5, ठीक है। तो 4 + 3/5 और नीचे हो जाएगा 4 - 3/5, 5 से 5 कैंसिल, है ना। ये हो गया 4 × 3 = 12, सॉरी 4 और 3 हो गया 7, और नीचे 4 में से 3 घट गया 1 यानी कि 7, है ना। यही ना RHS में, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो नंबर 37 हो गया। अब देखेंगे हम लोग नंबर 38, है ना। तो 38 में क्या दिया गया देख लीजिए, साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है ना। और हमें प्रूव करना है m sin थीटा प्लस n cos थीटा बराबर √m² + n²। चलिए कोई दिक्कत नहीं है,
है ना। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, साइन थीटा बराबर m बटा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना। और साइन थीटा में होता है क्या, लंब और कर्ल, है ना। और हमें चाहिए आधार, किसके लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं m साइन थीटा और n कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू तो दिया है, कॉस थीटा के लिए हमें चाहिए आधार, है ना। तो ऐसे आधार निकाल लेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर करेंगे, कर्ण में रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है ना। ये लिख देते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर लंब में है m, तो m का स्क्वायर। अब इसमें रूट खत्म, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, फिर माइनस m स्क्वायर, तो m स्क्वायर कैंसिल, n स्क्वायर यानी कि आधार आ जाएगा क्या, n आ जाएगा, है ना। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू आधार बटा कर्ण, है ना, यानी कि n और बटा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, सिद्ध करें कि, है ना, LHS में LHS m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा, ठीक है। देखिए m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा, है ना। तो m साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, m बटा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना। n कॉस थीटा का वैल्यू n बटा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा m स्क्वायर बटा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। और इधर हो जाएगा n स्क्वायर बटा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ऊपर में है, क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और नीचे में रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है कि नहीं, और HS रूट, ठीक है। चलिए ये हो गया नंबर 38। अब देखते हैं 39 में क्या है, कॉस अल्फा, है ना। तो कॉस अल्फा दिया गया है साइन अल्फा इंटू 1 माइनस टेन अल्फा, यानी साइन अल्फा और टेन अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए तो निकालते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले दिया है कॉस अल्फा बराबर 12/13, आधार बटा कर्ण, है ना। तो लंब निकाल लेंगे, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, यानी कि हो गया 169 माइनस 144, तो कितना बचेगा 25, यानी कि 5, ठीक है। ये आ गया लंब। अब हमें वैल्यू चाहिए किसका, तो साइन अल्फा, है ना। तो देखिए साइन अल्फा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, है ना। तो लंब आ गया 5, कर्ण 13। फिर किसका वैल्यू चाहिए, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इक्वल टू लंब बटा आधार, है ना। तो लंब 5 और आधार था 12, ठीक है। अब LHS, तो साइन अल्फा इंटू 1 माइनस टेन अल्फा, ठीक है। तो साइन अल्फा का वैल्यू हो गया 5/13, 1 माइनस टेन अल्फा 5/12, ठीक है। 5/13 और यह हो जाएगा 12 माइनस 5/12, ठीक है ना। यानी हो गया 5/13 और ये 7/12, ठीक है। ऊपर में 7 × 35 और नीचे 13 56 से 156, यह आ गया हमारा RHS
ठीक है, नंबर 39 भी हो गया। अब देख लेते हैं नंबर 40। ठीक है, तो 40 में क्या दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहले दिया है ना, तो दिया है क्यू कॉस थीटा बराबर अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या है, अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा क्यू। अब कॉस थीटा में क्या होता है, आधार बटा कर्ण, है ना, तो ये आधार बटा कर्ण हो गया। ठीक है, ये ऊपर में हो गया आधार और नीचे में कर्ण। ठीक है, हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पी यूज किया गया। ठीक है, तो फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो हमें चाहिए लंब, यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा के लिए लंब चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लंब निकाल लेंगे। देखिए, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण यानी क्यू का स्क्वायर, और आधार में जो है देख सकते हैं आप, रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है ना, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट खत्म। ठीक है ना, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है ना, चलिए लिख ही देते हैं, रूट में है। ठीक है, आधार स्क्वायर हो गया। तो अब इसका क्या हो जाएगा, रूट खत्म और माइनस से गुना हो जाएगा, तो माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो पी स्क्वायर यानी पी, तो लंब क्या हो गया, पी आ गया, है ना। अब साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा के लिए क्या होता है, लंब, है ना, और बटा में कर्ण, तो लंब कितना आ गया पी और कर्ण आ गया, कर्ण था कितना क्यू। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू निकालना है LHS क्या है, क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो क्यू और साइन थीटा का वैल्यू कितना है, देख सकते हैं पी बटा क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, बच गया पी, है ना, और HS हो गया रूट। ठीक है, चलिए, तो नंबर 40 हो गया। अब नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग, और 40 तक ही था ना, अच्छा नेक्स्ट ये 40 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, तो 41 में जो हमारा दिया गया है, यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है ना, तो साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक है, साइन थीटा बराबर 3/5 हो गया, और हमें इसमें वैल्यू है कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा का। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो निकाल लेंगे है ना, साइन थीटा में लंब और कर्ण हो गया ना, तो आधार निकाल लेंगे सबसे पहले, तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, 25 माइनस 9 यानी कि 16, तो कितना हो गया 4। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालना है किसका, इसका, तो कॉस थीटा। ठीक है ना, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, है ना, आधार हो गया कितना 4 और कर्ण हो गया 5, है ना। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब था 3 और आधार कितना आ गया था 4। ठीक है, और कॉट थीटा भी ना चाहिए, तो आधार बटा लंब, है ना, यानी कि 4/3। ठीक है, साइन और साइन का वैल्यू तो दिया था, कॉस टेन कॉट, है ना, जो वैल्यू चाहिए वो हमने निकाल लिया है, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या क्या है यहाँ पर देखिए, कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा। ठीक है, 1/tan को कॉट भी लिख सकते हैं, है ना, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू ही पुट कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए, तो कॉस थीटा
तो देखिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू 4/5 है ना, माइनस 1 tan थीटा का वैल्यू 3/4, ठीक है ना, नीचे 2 cot थीटा 4/3, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पर 4/5, अब यहाँ पर 1/3/4 है ना, तो इसे ये 4/3 हो जाएगा, फिर नीचे में 2 × 4/3, ठीक है ना। अब ऊपर में क्या करेंगे, तो 4 × 12, 5 × 20 और 5 × 15 एलसीएम है ना, नीचे में 4 × 2 = 8/3, ठीक है ना। अब देखिए 12 में से 20 घटेगा -8 है ना, ये 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 15 × 8, 8 से 8 कैंसिल, 3 × 5 = 15, यानी कि -1/5 RHS है ना, प्रूव्ड, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 41 है ना। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 42 है ना। तो 42 में क्या दिया गया है, देखिए 42 में 6 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो पहला में है हम लोग का, यहाँ पर देख सकते हैं कॉस ए साइन बी है ना। यहाँ पर जो है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, कॉस ए इंटू साइन बी है ना, यानी कि दोनों का एंगल अलग अलग है। यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। यहाँ पर हमें साइन ए का वैल्यू दिया गया है, तो ए वाला एंगल से हमें कॉस ए का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। और फिर कॉस बी वाला एंगल से हमें साइन बी का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है ना। तो दोनों से अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निकाल लेंगे है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे, दिया है, ठीक है। देखिएगा दिया है, क्या दिया गया है, कॉस ए बराबर, सॉरी साइन ए दिया गया ना, तो साइन ए बराबर 4/5 है कि नहीं। अब ए के लिए हमें निकाल लेंगे, तो देखिए साइन ए में क्या है, लंब और कर्ल, ठीक है ना। तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 यानी कि 9, यानी आधार आ गया 3 है ना। यहाँ से कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस ए आधार बटा कर्ण है ना, तो आधार 3 और कर्ण हो गया 5, ठीक है। ये कॉस ए हो गया है ना। अब दोबारा में हमें क्या निकालेंगे, कॉस बी, ठीक है। तो कॉस बी दिया गया है, तो इससे हमें साइन बी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे, पुनः कॉस बी बराबर है 12/13, और इसमें क्या है, आधार और कर्ण, तो इसमें हमें लंब निकालना पड़ेगा है ना, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144, यानी कि 25 बराबर 5, तो लंबा गया 5 है ना। अब यहाँ से इसका साइन बी, तो साइन के लिए लंब और कर्ण है ना, लंब हो गया 5 और कर्ण हो गया कितना, देखिए कर्ण कितना है 13, ठीक है। तो 5/13 हो गया है ना। अब जिसका वैल्यू निकालना है निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं किसका वैल्यू निकालना है, कॉस ए इंटू साइन बी है ना, प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, यही ना है। चलिए तो यहाँ पर अब हम लोग, बट हमें वैल्यू चाहिए ना, तो वैल्यू पहले लिखने दीजिए है ना। तो देखिए
कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू आ गया है 3/5, ठीक है। साइन बी का वैल्यू 5/13, ठीक है। साइन ए का वैल्यू था 4/5 और कॉस बी का वैल्यू था 12/13, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ नहीं, अब तो सॉल्यूशन है ना। 5 या 15, 13 बच्चे 65, 12 48 और 13 बच्चे 65, 15 + 48 और बटा में 65, है ना। कितना हो जाएगा 63/65, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 42 का 1, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे 42 का सेकंड नंबर, ठीक है। चलिए देखिए, तो सेकंड में दिया गया साइन इंटू कॉस भी, इसमें भी है ना। और इसमें छूट गया ना, क्या छूटा है बता रहे हैं, है ना। देखिएगा यहाँ पर किस एंगल के लिए जो है tan, है ना, यहाँ पर छूट गया है, ठीक है। यहाँ पर तो है साइन बी बराबर 1/2, है ना। तो एंगल बी के लिए है, तो बी में हमें कॉस बी का निकालना होगा और tan ए में हमें साइन ए और कॉस ए दोनों का निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो है एंगल ए एंगल के लिए है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा शो कर देते हैं। ये जो है tan ए है, ठीक है ना, tan ए बराबर √3। चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं, है ना, दिया है, ठीक है, दिया है tan ए बराबर √3। इसमें है लंब और आधार, √3 को बना लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से कर आ जाएगा कितना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 और 1 यानी कि 4 यानी 2, ठीक है। अब हमें जिसका वैल्यू चाहिए, तो साइन ए लंब बटा कर्ण, है ना। चलिए अब डायरेक्ट लिखेंगे, लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया √3 और कर्ण हो गया 2, ठीक है। फिर यहाँ से कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, है ना। तो आधार कितना है 1 और कर्ण आ गया 2, ठीक है। फिर देख सकते हैं साइन बी, है ना, पुनः साइन बी बराबर दिया गया है 1/2 यानी कि लंब और ये कर्ण, है ना। तो यहाँ से आधार निकालेंगे, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 - 1 यानी √3, ठीक है। तो एंगल बी के लिए हमें, बी के लिए भी कॉस ए और साइन बी, है ना। तो साइन बी तो है यानी कॉस बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस बी बराबर आधार बटा कर्ण यानी √3 और कर्ण है 2, ठीक है। चलिए तो अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, दिया गया है यहाँ पर, है ना, लिखते हैं। देखिएगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, यही ना है। तो देखिए साइन ए का वैल्यू √3/2, कॉस बी का वैल्यू 1/2 माइनस कॉस बी का वैल्यू ध्यान दीजिएगा। साइन ए का वैल्यू तो ठीक है ना, साइन ए का वैल्यू ठीक है √3/2, कॉस बी का वैल्यू यहाँ आया है √3/2, फिर कॉस ए का वैल्यू आया 1/2 और साइन बी का वैल्यू है 1/2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देख सकते हैं, ये हो जाएगा 3/2 दूना 4 हो जाएगा, है ना, 2 दूना 4 और इधर भी 1 और 2 दूना 4 यानी कि 3 - 1/4 2/4 यानी कि आ जाएगा 1/2, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका
आंसर, है ना। 42 का सेकंड। अब देख लेंगे 42 का नंबर थर्ड। ठीक है, तो इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पर है tan A और tan B, है ना। तो क्या क्या चाहिए यहाँ पर देखिए, tan A एंगल A के लिए sin A चाहिए और cos A चाहिए। ठीक है, फिर एंगल B के लिए cos B और sin B। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं उसी तरह से, है ना। प्रत्येक एंगल A और B के लिए sin A और cos B का निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर दिया है tan A बराबर 1/√3, है ना, लंब और आधार। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले कर्ण निकालेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 1 और आधार √3 का स्क्वायर। ठीक है, 1 + 3 यानी कि √4 तो हो गया। ठीक है ना। और यह आ गया करना, है ना। तो एंगल ए के लिए साइन ए और कॉस ए चाहिए। ठीक है, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब है 1 और कर्ण है 2। ठीक है, फिर कॉस ए आधार बटा कर्ण, है ना, तो आधार है √3 और कर्ण है 2। ठीक है, चलिए ये हो गया एंगल ए के लिए। ठीक, अब पुनः tan B बराबर हो गया √3 यानी √3/1 हो जाएगा। तो ये हो गया लंब और ये आधार। यहाँ से कर्ण निकालेंगे, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, है ना। ये हो गया 3 + 1 यानी कि √4 तो 2। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आ गया करना, है ना। तो इसमें भी साइन और कॉस का वैल्यू चाहिए एंगल बी के लिए, है ना। तो साइन बी बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब है √3 और कर्ण आ गया 2। ठीक, उसके बाद कॉस बी चाहिए ना, तो कॉस बी बराबर आधार बटा कर्ण, आधार 1 और कर्ण आ गया 2। ठीक है, अब किसका वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू निकालना वो लिख लेंगे पहले, है ना। अब देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें वैल्यू नीचे पता है ना। देखिएगा क्या क्या वैल्यू आया है, पुट कर देंगे। तो साइन ए का वैल्यू आया है 1/2, कॉस बी का वैल्यू आया है 1/2। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। और फिर नीचे देखिए कॉस ए का वैल्यू √3/2, है ना। और फिर साइन बी का वैल्यू कितना है, √3/2। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये हो गया ऊपर में 1/4 इधर, और इधर हो जाएगा 3/4, है ना। तो 1 + 3/4 यानी 4/4, तो क्या आ जाएगा 1, है ना। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 42 का 3। ठीक है, चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर किसका, 42 का नंबर 4। ठीक है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसका भी निकाल लेते हैं, है ना। नंबर 3 हो गया, नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिएगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है ना, देखिए इसमें भी है उसी तरह से, है ना। देखिए यहाँ पर है हमें साइन ए, है ना। तो साइन ए है तो एंगल ए के लिए tan ए निकालेंगे, और फिर एंगल बी के लिए tan बी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग
लिखेंगे साइन ए बराबर 1/√2, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, लंब और कर्ण, है ना। तो आधार कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कर्ण यानी √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 है कि नहीं। तो कितना आ जाएगा 1, है ना, ठीक है। तो आधार आ जाएगा 1, यानी कि अब हमें यहाँ से tan a मिल जाएगा कितना, लंब बटा आधार, यानी कि लंब भी 1 और आधार भी 1, यानी कि 1, ठीक है। चलिए ये tan हो गया। फिर एंगल b के लिए पुनः cos b बराबर है √3/2 और ये आधार बटा कर्ण है ना। और फिर यहाँ से भी हमें लंब निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लंब हो जाएगा कितना, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 3 बराबर 1। तो इसमें भी आ गया लंब कितना, 1, ठीक है। तो tan b, यहाँ से tan b निकलेगा, है ना। तो ओहो भैया, तो tan b बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार ना, है ना। तो 1 और आधार कितना हो गया, लंब तो आया 1 और आधार था √3, ऊपर में देख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। तो tan a और tan b का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। अब हमें इसमें पुट कर देंगे जिसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए किसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालना है हमें tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b का, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर tan a का वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस tan b का वैल्यू 1/√3, नीचे में 1 माइनस tan a का वैल्यू, tan a का वैल्यू दिया गया है और आया है 1, है ना। और फिर tan b का वैल्यू 1/√3, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, देख सकते हैं ये हो गया √3 + 1 और नीचे में हो जाएगा √3 - 1, है ना। √3 कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो चलिए इसको लिख ही देते हैं पूरा, ठीक है। ये √3 + 1 बटा √3, ठीक है, और इधर √3 - 1 बटा √3, ठीक है। √3 हो गया कैंसिल, ठीक है। तो बचेगा क्या, यहाँ पर √3 + 1 और नीचे में √3 - 1, है ना। इसको चाहे तो रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण कर सकते हैं। परिमेयकरण कर दीजिएगा तो हो जाएगा √3 + 1 बटा √3 + 1। तो ये हो जाएगा ऊपर में √3 + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 + 1, है ना, और 2 √3 a + b का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a - b इंटू a + b, यानी a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो अब नीचे क्या हो जाएगा, देखिएगा 3 × 1 = 4 प्लस 2 √3 और नीचे 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2 + √3 बटा 2, 2 कैंसिल, यानी कि 2 + √3, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका नंबर 4 था ना। देखिए ये था हमारा नंबर 4, 42 का 4, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। sec इंटू tan है ना, tan स्क्वायर a माइनस cosec a। तो इसमें tan a का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो इसमें एक ही एंगल के लिए है, चलिए तो ये तो और भी आसान है ना। एंगल के लिए यहाँ पर tan a का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। 2/1 हो जाएगा लंब और आधार, है ना।
और हमें चाहिए सेक ए, इधर कॉसेक ए है ना, tan ए का वैल्यू तो है ही, तो सेक और कॉसेक के लिए हमें कर्ण चाहिए, निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए कर्ण हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है ना, जो दिया गया है वो लिखेंगे ना। तो tan ए बराबर है 2, यानी कि इसे हम 2/1 लिख सकते हैं। तो tan है लंब और आधार, तो यहाँ से हम लोग कर्ण निकालेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 और 1 यानी कि 5, ठीक है। तो कर्ण आ गया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो सेक ए लिख लेते हैं, सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी √5 बटा, सॉरी आधार है 1, है ना, आधार कितना है 1 है, ठीक है। तो आधार हो गया 1 यानी √5 हो जाएगा, ठीक है। फिर tan ए तो दिया गया है, फिर कॉसेक ए चाहिए, है ना। तो कॉसेक ए, तो कर्ण बटा लंब, है ना, तो कर्ण हो गया √5 और लंब हो गया 2, ठीक है। चलिए अब जो वैल्यू निकालना है किसका है, तो सेक ए इंटू tan ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है। तो देखिए सेक ए का वैल्यू क्या है, √5, है ना। tan ए का वैल्यू दिया गया कितना 2, प्लस tan स्क्वायर ए यानी कि 2 का स्क्वायर, है ना, माइनस कॉसेक ए यानी कि √5/2 का स्क्वायर, कॉसेक ए स्क्वायर नहीं ना है, नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो केवल √5/2, ठीक है। चलिए अब ये हो गया हमारा 2√5, ये हो गया 4 माइनस √5/2। अब तो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 हो गया, और फिर इधर हो जाएगा कितना, 2 दूना 4√5 प्लस 4 दूना 8 माइनस √5, है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, तो 4 में से 1 घटेगा यानी कि 3√5 प्लस 8 और नीचे में 2, ठीक है। ये हो गया नंबर 5, ठीक है ना। चलिए आप देख लीजिए, ये हो गया नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 6, है ना। तो 42 का 6, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसको भी। तो यहाँ पर इसमें भी देखिए कॉसेक ए यानी एंगल एक ही एंगल के लिए है, ठीक है। कॉसेक ए दिया गया है, साइन ए, कॉस ए और tan ए निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। सबसे पहले दिया है कॉसेक ए बराबर 2/1 लिख सकते हैं, कर्ण और लंब, ठीक है ना। तो यहाँ से आधार निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 यानी √3, ठीक है। तो ये आ गया आधार, ठीक है। अब हमें किसका किसका वैल्यू चाहिए, तो tan ए यानी लंब बटा आधार, ठीक है ना। तो लंब हो गया 1 और आधार √3 आ गया, ठीक है। फिर साइन ए में लंब बटा कर्ण यानी कि 1/2, फिर कॉस ए में आधार बटा कर्ण, है ना। तो आधार कितना आया √3 और कर्ण आया कितना, कर्ण था 2, ठीक है। चलिए तो जिसका वैल्यू चाहिए, है ना, अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे किसका वैल्यू चाहिए। अब 1/tan ए प्लस साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। चलिए तो 1/tan ए का वैल्यू 1/√3, ठीक है ना। साइन ए 1/2 बटा 1 प्लस कॉस ए का वैल्यू √3/2, ठीक है।
अब ये देख सकते हैं 1/√3, तो ये हो जाएगा √3 प्लस, इसमें देख सकते हैं 1/2 अभी है ना, और नीचे पहले हो जाएगा 2 + √3/2, है कि नहीं। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, है ना। तो क्या बचेगा, √3 और फिर 1/2 + √3। ठीक है। अब इसको चाहे तो इसको आप मतलब रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, परिमयीकरण, है ना। तो 2 - √3/2 - √3 कर देंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, इधर है √3 प्लस इधर में आपका 2 - √3, और नीचे में देखिएगा a + b × a - b, तो a² - b², 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो √3 + 2 - √3, और नीचे में क्या बच गया 1, है ना, तो ख़त्म। अब ये √3 और -√3 कैंसिल, तो क्या बच गया 2, है ना। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो 42 का 6 हो गया। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43। ठीक है। तो इसमें भी देखिए साइन भी दिया गया है ना, एक ही एंगल है। ठीक है। तो एंगल बी के लिए, है ना, एक ही एंगल के लिए cos बी का वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। ठीक है। इसको प्रूव करेंगे, बट इसको हम लोग अब अगले क्लास में करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 43 से अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा है वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक, है ना, कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, है ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जैसे वीडियो डालें आप तक इसकी सूचना मिल जाए। ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।